नमस्कार, मैं बिमलेश कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हैप्पी खाना खजाना में। दोस्तों, आज मैं इसलिए आपको अपने घर से एक संदेश देने का कोशिश कर रहा हूं कि अभी जो है कोविड-19 ज़्यादा ही विकराल रूप ले चुका है। इंडिया ऑलरेडी 3rd स्टेज पे जा चुका है। इनसे बचने के लिए आपको घर पे किस तरीके का फूड खाना चाहिए, हाउ टू बूस्ट योर इम्यूनिटी और इम्यून सिस्टम, कि आप अपने घर पे किस तरीके से आप अपने घर के खाना को खा करके अपना इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। क्योंकि हालांकि डॉक्टर के रिकॉर्ड के हिसाब से मैंने देखा और मैंने डॉक्टरों से भी बात करी थी, अपने इवेंट कंपनी के डॉक्टर से भी बात करी थी कि जिसका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है, जो हार्ट के पेशेंट है, जिसके लीवर कमज़ोर है, जिसके किडनी फेल है, जिसके ऑलरेडी टीबी के पेशेंट है, ये पेशेंट लोग ज़्यादा डेथ कर रहे हैं। तो दोस्तों, मैं यही बताने का कोशिश कर रहा हूँ कि आप अपने घर की चीज़ों से आप अपना इम्यून सिस्टम को कैसे घर बैठे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्या है कि चिकन सूप में जो होता है कोलेजन नामक प्रोटीन पाया जाता है, जो कि एक कोलेजन होता है जो कि इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है। और इस तरीके से चिकन को आप बॉयल करके चिकन का सूप पीते हैं तो इससे होता है कि मेरा जो ये गले में है, यहाँ पे दर्द भी नहीं होता है और हॉटनेस फील होता है और हमारा इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग होता है। हालांकि मैंने देखा कि काफ़ी लोग कहते हैं कि जो चिकन खाने से कोरोना वायरस हो जाएगा, ऐसा कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप चिकन खाइए, मैं आपको प्रेशर नहीं डाल रहा हूँ। हाँ, अगर आप खाते हैं तो ठीक है, नहीं खाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आपके लिए वेज का ऑप्शन है मेरे पास। दूसरा है मेरे पास गार्लिक होता है दोस्तों, इसमें होता है एलिसिन नामक यौगिक पाया जाता है, जो कि इन्फेक्शन और बैक्टीरिया से लड़ने में काफ़ी ज़्यादा मददगार होता है। तो गार्लिक इजीली हर किसी के घर में अवेलेबल होता है, तो आप गार्लिक ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में खाइए। गार्लिक हमारे शरीर को गर्म भी रखता है, तो इस तरीके से आप अपने घर में गार्लिक का ज़्यादातर खाने में उपयोग कीजिए। अभी के सीज़न में हमारे पास जो ग्रीन वाले गार्लिक होते हैं, उसका चटनी बना करके खाइए तो ज़्यादा फायदेमंद होगा। ये मेरा ज़्यादा से ज़्यादा इस पे फोकस है। दूसरा है मेरे पास फैटी फिश में जो होता है ओमेगा 3 एसिड होता है, जिसको हम बोलते हैं सालमन में ओमेगा 3 ऑलरेडी अवेलेबल होता है और ये हमारे जो इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है। सालमन हालांकि इजीली मार्केट में मिलता नहीं है, तो आप कोई भी फिश को खा सकते हैं, क्योंकि सालमन में अधिक मात्रा में ओमेगा 3 पाया जाता है और ये हमारे इम्यून सिस्टम के लिए काफ़ी बेहद हद तक ये बोलते हैं जिसको महत्वपूर्ण साबित होता है, बेनिफिट साबित करता है। ये हालांकि बड़े बड़े होटलों में सर्व होते हैं, बड़े बड़े फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट में मिलते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होता है। दूसरा हम बात करते हैं टर्मरिक जो होता है एंटीबायोटिक का काम करता है, जिसमें एंटीऑक्सीडेंट होता है। ये है जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। अगर हल्दी को आप अपने घर पे गर्म पानी के साथ उसको गर्म पानी में काढ़े बना करके पीते हैं सुबह सुबह, तो ये भी काफ़ी हद तक हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। हमारे पेट के जितने भी गंदगी है उसको भी साफ करने में काफ़ी हद तक कारगर साबित होता है। दूसरा दोस्तों है पपाया में दोस्तों विटामिन सी होता है और एक होल पपाया से हमारे शरीर में जितने विटामिन की कमी होती है सी की, वो सारे विटामिन सी की पूर्ति हो जाती है। तो इस तरीके से आप विटामिन में एक पपाइन नामक एंजाइम होता है, जो कि बैक्टीरिया से लड़ने में काफ़ी हद तक कारगर साबित होता है। दूसरा हम आते हैं कीवी। इसमें भी पपाया की ही तरह कई तरह के पोषक तत्व होते हैं, जो कि जैसे एग्जाम्पल पोटेशियम, विटामिन सी पाया जाता है। इसमें विटामिन सी जो होता है कोशिकाओं और इन्फेक्शन से लड़ने में काफ़ी हद तक ये हमारे लिए बेनिफिशियल साबित होता है। तो इस तरीके से आप अपने घर पे कीवी खा सकते हैं। हालांकि कीवी को ज़्यादातर डॉक्टर उस बीमारी में कहते खाने के लिए, जैसे कि कोकोनट वाटर होता है, जो हमारे दिल्ली में खास करके क्या हुआ था, डेंगू में ज़्यादातर प्लेटलेट्स कम जाते हैं ब्लड में, तो कीवी खाने के लिए कहते हैं। तो कीवी से क्या होता है कि हमारा प्लेटलेट्स बरकरार रहता है। दूसरा हम आते हैं दोस्तों सनफ्लावर, जिसको सूरजमुखी का बीज बोलते हैं। सूरजमुखी के बीज में दोस्तों मैग्नीशियम और विटामिन B6 पाया जाता है और इसमें विटामिन ई भरपूर मात्रा में होता है। विटामिन ई जो होता है पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स का काम करता है, जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखने में काफ़ी हद तक स्वस्थ
और बेनिफिशियल साबित होता है, जो कि बेनिफिट हमारे लिए लाभदायक होता है। तो इस तरीके से आप सूरजमुखी के जो सीड है, जो सूरजमुखी के बीज है, उसको भी खा सकते हैं। जैसे लीफी वेजिटेबल में भी विटामिन ई और विटामिन सी, इसमें मैग्नीशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, आयरन सब चीज़ अवेलेबल होते हैं। एवोकाडो भी इसका एक पार्ट है। तो इस तरीके से आप अपने घर पे इसको भी इजीली यूज कर सकते हैं। हॉट वाटर के साथ दोस्तों आप हमेशा लेमन जूस यूज करें। लेमन जूस जो होता है कि एक डिटॉक्स वाटर की तरह हमारे शरीर डिटॉक्स होता है, एंटी डिटॉक्स जिसको बोलते हैं। उसको पीने से क्या होता है कि हमारे शरीर के जितने अंदर में गंदगी होते हैं वो भी दूर हो जाते हैं और हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखता है। हमारे अंदर में जो भी खांसी होते हैं, जो भी ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, वो ऑलरेडी किल हो जाता है। देन हम आते हैं ऑरेंज में विटामिन सी होता है, जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखता है दोस्तों। हालांकि जैसे हम अपने कंपनी की बात बताएं तो हम हर रोज दोस्तों अपने गेस्ट को सनफ्लावर सीड देते हैं, कीवी देते हैं, यहाँ पपाया देते हैं और ऑरेंज जूस भी देते हैं। तो ऑरेंज जूस काफ़ी हद तक हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत रखने में बेनिफिट साबित होता है। तो इस तरीके से आप ऑरेंज जूस जो है कि कोलेस्ट्रॉल और ब्लड शुगर को भी कम करने में काफ़ी हद तक कारगर साबित होता है और लाभदायक होता है हमारे शरीर के लिए। एंड देन आते हैं आंवला जो होता है, आंवला जो है मेरे मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है और ये जो वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन से भी हमें बचाता है। तो इस तरीके से आप आंवला को भी यूज कर सकते हैं और इस सीजन में खास करके आंवला इजीली मार्केट में अवेलेबल होता है। तो आप कच्चे भी खा सकते हैं या इसका काढ़ा भी बना करके पी सकते हैं। देन आते हैं मिंट लीफ में दोस्तों एंटीवायरल और एंटी बैक्टीरियल नामक इसमें ये सीड पाया जाता है, जो कि हमारे शरीर में काफ़ी हद तक बेनिफिशियल होता है। जैसे कि आप मिंट लीफ लेते हैं तो आपको अपच हो गया या डाइजेस्ट खाना नहीं हो रहा, उसको डाइजेस्ट करने में काफ़ी हद तक ले बेनिफिशियल साबित होता है। तो आप इस तरीके से मिंट लीफ ले सकते हैं, अपने घर पे मिंट लीफ की चटनी बना सकते हैं या आप इसे कच्चे भी खाली पेटे खा सकते हैं। दूसरा आते हैं दोस्तों हम यहाँ पे लेमन को मैंने पहले भी बताया था और अभी बता रहा हूँ, क्योंकि लेमन एक डिटॉक्स फाइल की तरह काम करता है और इसमें रोजाना सेवन करने से हमारे शरीर को साफ रखता है। और उसके बाद हम दोस्तों बताने जा रहे हैं कि अदरक क्या होता है। अदरक में भी कई सारे जो होता है तत्व होते हैं जो कि बैक्टीरिया से लड़ने में काफ़ी हद तक कारगर साबित होता है। अदरक खास करके उन पेशेंटों के लिए कारगर होता है जो कि बीपी के पेशेंट होते हैं। बीपी के पेशेंट के लिए खास करके सुबह सुबह खाली पेटे अदरक खाना चाहिए या अदरक का जूस पिए, तो उसके लिए बेनिफिशियल होता है। जैसे कि मैंने लीफी वेजिटेबल का बताया था आपको, लीफी वेजिटेबल का भी जूस, जैसे कि पालक का जूस आप पीते हैं तो वो भी आपको बीपी को काफ़ी हद तक कंट्रोल रखता है। उसके बाद है सनफ्लावर सीड, तो मैंने बताया है। सोया मिल्क पिए, ये भी आपको बीपी को कंट्रोल रखता है। उसके बाद है कि आप जब भी दूध पिए, जो बीपी पेशेंट है उसके लिए मैं खास करके बता रहा हूँ, दूध पिए तो उसके जो ऊपर की मलाई होता है उसको हटा दे। उसके बाद है टमाटो हो गया, टमाटो जूस पिए, ये भी हमारे जो मतलब काफ़ी हद तक ले शरीर में जो भी एंटीवायरल बैक्टीरियल जो भी होता है उससे लड़ने में मदद करता है। तो दोस्तों मैं ज़्यादातर आपको बताऊंगा तो लंबा वीडियो हो जाएगा। जाते जाते यही कहना चाहूँगा कि अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करें, ताकि मैं इस कोरोना वायरस कोविड-19 से लड़ करके अपने इस भारत देश को स्ट्रांग बना सके, अपने भारत देश को बचा सके, अपने माँ बहन भाई सबको बचा सके। बस यही कहना चाहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए कुछ इसी तरीके के जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।